शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों संग रासलीला रची थी, जिससे इसे महारास कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा को जनकपुरी में कोजागरी व्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। शरद पूर्णिमा की धीमी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए आंवला के वृक्ष के नीचे खीर बनाई जाती है। वृक्ष के चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। शरद पूर्णिमा की कथा एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बेटी व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी व्रत अधूरा करती थी। साहूकार ने दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया। कुछ समय पश्चात दोनों बेटी गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चे को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी की संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद भी छोटी बेटी जब भी संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। साहूकार की छोटी बेटी संतान की मृत्यु से दुखी हो गई। उसने पंडितों से अपनी संतान की मृत्यु का कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती है। अगर तुम शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान पूर्वक करती हो तो तुम्हारी संतान मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी, जीवित रहेगी। पंडितों ने कहे अनुसार उसने शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इससे उसे लड़का हुआ, तुरंत ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़ी पर लेटाया और चादर से उड़ाकर अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुलाकर लाई। बहन को उसी पीढ़े पर बैठने को कहा। बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि आप मुझ पर झूठा कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मृत था, तेरे पुण्य से जीवित हो गया है। आपके भाग्य से इसका दूसरा जीवन मिला है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, आप शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई और मैं हमेशा शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई है। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी प्राणी शरद पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, अधूरा नहीं।